मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान, मैं एक गायनोकोलॉजिस्ट, एक कैंसर सर्जन और एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है इनफर्टिलिटी के पेशेंट में, स्पेशली IVF में। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि अंडेदानी की रसूली, इसकी क्या वजूहात होती हैं, क्या ये हमेशा कैंसर ही होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जितनी ज़्यादा फ़ीसद पेशेंट हमारी आजकल अंडेदानी की रसूली में मुब्तला हैं, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो होता है किसी भी तरह की रसूली का, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी ये है कि वो कैंसर होना ज़रूरी नहीं है। बहुत कम फ़ीसद ऐसे पेशेंट की है जो कि अंडेदानी की रसूली कैंसर होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप रसूली को ईजी लें, इसको छोड़ दें कि ये कैंसर नहीं है, ये खुद ही सही हो जाएगी। अंडेदानी की रसूली बहुत सारी किस्म की हो सकती है। ये किसी भी रिप्रोडक्टिव एज में हो सकती है, इवन मेंसेस बंद होने के बाद, यानी कि पोस्ट मेनोपॉज़ल ख़वातीन के अंदर भी हो सकती है। एक यंग बच्ची जिसका माहवारी शुरू हुआ हो उसमें भी हो सकती है। एक ख़वातीन रिप्रोडक्टिव एज की हो जिनके 2, 3, 4 बच्चे हैं उनमें भी हो सकती है, और एक पोस्ट मेनोपॉज़ल लेडी में भी हो सकती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट करवाया जाए, जितना जल्दी इसका इलाज करवाया जाए, उतना ही ज़्यादा आपके अंडेदानी का रिज़र्व हम सेव कर सकते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर कोई इसमें कोई बड़ी चीज़ है, यानी कि हमें शुबा है कि कैंसर है, तो आगे जाके किसी बड़ी कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। इसकी वजूहात मेनली जो होती है, बहुत सारी, जो कैंसर की अगर हम बात करेंगे तो ये जेनेटिक कॉज होती है। उन लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है जो डिले, जिनकी बच्चे हों, या जो नली पैरा हों, यानी कि जिनकी औलाद ना हो, या जो पहला बच्चा उनका डिले हुआ हो। और बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये रीज़न जेनेटिक कॉज है। ज़रूरी नहीं होता कि किसी फीमेल को, आपके ख़ानदान में नानी को, दादी को, अम्मी को बच्चेदानी या अंडेदानी कहीं कैंसर हो, किसी भी जगह का कैंसर हो, इवन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में कोई मेल पार्टनर हो जिसको भी किसी तरह का कैंसर हो, तो आगे फैमिली में ये चीज़ हो सकती है। ये तो था कैंसर। इसके अलावा अंडेदानी की रसूली एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकती है। ये कैंसर नहीं है, ये बिनाइन है, मगर जिसको हम उर्फ़ आम में खून की रसूली कहते हैं, इसका टाइमली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके अंडेदानी को ख़राब कर दे। ना सिर्फ अंडेदानी को, बच्चेदानी को, ट्यूबों को, यानी कि बच्चा पैदा करने का जो अल्लाह पाक ने निज़ाम बनाया है, ये उसको मफलूज कर सकता है। और इसकी जितनी ज़्यादा ट्रीटमेंट हो वो, और जितनी जल्दी ट्रीटमेंट हो, उससे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। फिर बहुत सारी कुछ रसूलियाँ ऐसी होती हैं जिसको हम पानी की थैली कहते हैं। वो रसूलियाँ अगर छोटे साइज़ की होती हैं, बहुत लंबे अरसे तक परसिस्टेंट नहीं हैं, तो हो सकता है कि हम कुछ ऐसी मेडिकेशन दें जिससे वो खुद रिजॉल्व हो जाए। लोग बड़ा परेशान होते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर जाके हमारा ऑपरेशन कर देगा। नंबर 1, हर रसूली का इलाज ऑपरेशन नहीं होता। बहुत सारी रसूलियाँ आपकी दवाओं से सही हो सकती हैं। नंबर 2, एक ऑपरेशन से बचने के मतलब ये नहीं है कि हम जाके आगे अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दें, आगे बच्चे ना हो सकें, या खुदा ना खासा हम कैंसर को मिस कर दें। आपको कोई भी चेंजेस लगती हैं, वज़न का कम होना, वज़न का बढ़ना, भूख नहीं लगना, पेट का फूल जाना, खाना हज़म नहीं होना, या किसी भी वजह से आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, उसमें किसी भी तरह की रसूली हो, स्पेशली अगर उसके साथ आपको माहवारी में एबनॉर्मलिटी लगे, मेंसेस सही नहीं आ रहा हो, ज़्यादा आ रहा हो, बहुत कम आ रहा हो, डिले हो रहा हो, व्हाटएवर कोई भी सिम्टम्स इसके साथ हैं, इमीडिएटली डॉक्टर से कंसर्न करें। आपका एक सिंपल अल्ट्रासाउंड इनिशियली इस चीज़ को काफ़ी हद तक डायग्नोस कर लेता है, और फिर अगर आपके डॉक्टर को लगेगा तो वो अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट करेंगे। जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएंगी, बेसिकली अगर बिनाइन कैंसर है, मतलब कि वो कैंसर नहीं है, मैलिग्नेंसी नहीं है, तो उसमें हम आपकी उसको निकाल के अंडेदानी को वापस बना सकते हैं। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कभी बाद में आपको ये वापस से हो, तो एटलीस्ट आपका रिजर्व इतना हो कि आगे अगर बच्चे करने हैं, जो भी रिप्रोडक्टिव लाइफ के इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। अगर कैंसर आता है, इवन अगर वो अर्ली स्टेज का हो और आपकी एज कम है, तो हम उसमें भी एक अंडेदानी को बचा सकते हैं और आपकी फैमिली कंप्लीट होने के बाद इस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ज़्यादातर जो अगर मैलिग्नेंसी है अंडेदानी की, ये एक साइलेंट कैंसर है, इसमें जल्दी डायग्नोसिस नहीं होती। आपकी बॉडी में कोई भी चेंजेस थोड़ी सी भी होती हैं, इवन अगर आपको प्रॉपर भूख नहीं लग रही है, आपको लगता है कि खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, या आपको लगता है कि पेट में पानी भर रहा हो, किसी भी ऐसी कंडीशन में प्लीज़ डोंट डिले, इमीडिएटली कंसल्ट टू योर डॉक्टर, ताकि उसकी टाइमली डायग्नोसिस हो सके। मैं अल्तमश क्लिनिक में डेली यहाँ पे 3 से 5 बजे तक बैठती हूँ। जो भी आपने अगर मेरा अपॉइंटमेंट लेना है, यू कैन ऑलवेज वेरी वेलकम।